Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is Science Olympiad Class 9th. Chapter 2 is Matter Around Us Pure. Question number 6. Sheila heated a mixture of iodine and common salt by keeping an inverted funnel on it. After some time, she observed that शीला ने एक फनल लिया और उसके अंदर उसने आयोडीन डाला और सोल्ट डाला और उसके बाद उसने मिक्सचर को हीट किया। तो हमें बताना है शीला ने क्या ऑब्जर्व किया। आयोडीन का कलर होता है वायलेट और जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर होगा सब्लिमेशन। तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर सब्लिमेशन होगा और जो इसकी वेपर्स हैं वो राइज होंगी और डिपॉजिट हो जाएंगी फनल के नेक पर और इन डिपॉजिट का कलर होगा वायलेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वायलेट पार्टिकल्स डिपॉजिट ऑन द नेक ऑफ फनल। जो आयोडीन है इसके अंदर सब्लिमेशन होती है, ये गैस में राइज होगा और दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब कॉन्टैक्ट में आएगा इस नेक के, और जो कलर होगा वो है वायलेट। क्वेश्चन नंबर 7. गीतिका poured 20 gram of salt into 20 milliliter of water in a beaker. She stirred the water to dissolve the salt completely. Then she heated the solution until it was reduced to half. How many grams of salt can be recovered from the remaining solution? तो गीतिका ने 20 ग्राम सोल्ट 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डाला। तो ये है हमारा वाटर जो कि है 200 मिलीलीटर, इसमें डाला गया 20 ग्राम सोल्ट। उसके बाद इसने मिक्स किया सॉल्यूशन को और उसके बाद उस सॉल्यूशन को हीट किया। हीट करने पर जो सॉल्यूशन था वो आधा हो गया, यानी जो हाफ वाटर था वो इवेपोरेट हो गया। हमसे पूछा गया है कि अब हम इस हाफ सॉल्यूशन में से कितना सोल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 20 ग्राम, क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन को हीट किया तो सिर्फ वाटर इवेपोरेट होगा, जो सोल्ट है वो बीकर में पहले की तरह उतना ही रहेगा। जो सोल्ट है वो इवेपोरेट नहीं होगा, सिर्फ वाटर इवेपोरेट होगा। तो जो सोल्ट का अमाउंट है वो सेम रहेगा जो कि था 20 ग्राम। तो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, 20 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8. द गिवन क्रोमेटोग्राम वॉज ऑब्टेन फॉर प्रोटीन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोया मिल्क। तो हमने सोया मिल्क लिया और उसकी क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी में हम सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। जो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है वो सबसे ऊपर होता है और जो सबसे कम सोल्यूबल होता है वो सबसे नीचे होता है। तो ये जो ग्राफ है ये है हमारा सोया मिल्क का। इसमें ये जो ब्लैक पॉइंट है ये दिखाते हैं हमारे प्रोटीन्स को जो कि एक्सट्रैक्ट किए गए हैं सोया मिल्क से। इसके बाद हमारे पास 4 सब्सटेंस हैं W, X, Y एंड Z। इनकी भी हमने क्रोमेटोग्राफी की और हमें कुछ सब्सटेंसेस ऑब्टेन हुए सेपरेट होने के बाद। इन चारों सब्सटेंसेस में जो सब्सटेंस सेपरेट हुए वो दिखाए गए हैं ब्लैक पॉइंट से। तो ये ब्लैक पॉइंट दिखाते हैं हमारे सब्सटेंसेस को जो सेपरेट हुए हैं। हमें बताना है कौन से सब्सटेंस में प्रोटीन था। तो हमारे पास 4 सब्सटेंस है W, X, Y एंड Z, और जो प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी है वो दी गई है इस फिगर में। हमारे पास 3 टाइप के प्रोटीन है। पहले प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी है यहाँ पर, दूसरे की सोल्यूबिलिटी है इस लेवल पर और तीसरे की है इस लेवल पर। तो अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट होगा W, X, Y और Z में तो उसका लेवल भी सेम होगा। तो ग्राफ को देखकर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है W एंड Y। जो W है इसका जो सब्सटेंस सेपरेट हुआ है इसकी सोल्यूबिलिटी प्रोटीन से इक्वल है, यानी जो W है इसके अंदर प्रोटीन है, और जो सब्सटेंस Y है इसका लेवल भी जो प्रोटीन है उसके इक्वल है, यानी जो सब्सटेंस Y है इसके अंदर भी प्रोटीन है। जो सब्सटेंस X और Z है इनकी सोल्यूबिलिटी डिफरेंट है, तो ये हमारे प्रोटीन नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है W एंड Y। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा C। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, यानी ये जो स्टेटमेंट होगी ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों के लिए है। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर आर X, Y एंड Z। तो हमारे पास एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसके अंदर है X, Y और Z।
अगर हम सिर्फ x को लें और y को लें तो इन दोनों को हम मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। यानी अगर हम सिर्फ x और y का मिक्सचर लें तो हम x को सेपरेट कर सकते हैं y से बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। इस लाइन से हमें पता लगता है कि जो x है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि उसको हम सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से। तो x हमारा मैग्नेटिक है, तो x हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि ये सॉलिड है। और क्योंकि हम इसको सेपरेट करते हैं y से, तो हमारा y भी सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लिक्विड होता तो हम दोनों को इजीली सेपरेट कर लेते। तो x हमारा सॉलिड है और y भी हमारा सॉलिड है। इसके बाद है मिक्सचर कंटेनिंग y एंड z इज़ टेकन, द टू कैन बी सेपरेटेड यूजिंग इवेपोरेशन मेथड। अगर हम y और z इन दोनों का मिक्सचर लें तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन। जो y था वो तो हमारा सॉलिड था और इस लाइन में दिया गया है बाय इवेपोरेशन मेथड, यानी जो z होगा वो लिक्विड होगा, क्योंकि इवेपोरेशन सिर्फ लिक्विड में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ x, y एंड z रिस्पेक्टिवली आर। तो हमें पता है x है हमारा सॉलिड जो कि था मैग्नेटिक सब्सटेंस, y है हमारा नॉन मैग्नेटिक और ये भी है हमारा सॉलिड, और जो z है ये है लिक्विड। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, सॉलिड सॉलिड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज x, y एंड z करेक्टली। इनमें से कौन सा x, y और z को करेक्टली आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले है x आयरन, उसके बाद है y सोल्ट और थर्ड है हमारा z वाटर। जो आयरन है ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो x हमारा करेक्ट है। उसके बाद है सोल्ट, ये हमारा नॉन मैग्नेटिक है और सॉलिड है, तो ये भी करेक्ट है। और थर्ड है हमारा वाटर, जो वाटर है ये लिक्विड है, और सोल्ट और वाटर इन दोनों को हम इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए।